Hello, my dear students, and welcome to Imavate. My name is Sunando. So, in the previous lecture of this chapter, Reflection of Light from class 9 syllabus, we have discussed case 1 to case 6 of reflection in concave mirror and how we obtain the image formation in concave mirror. This is the last case, case 7 of concave mirror that we are going to discuss right now. All right, so in all the previous diagrams that we have already discussed in the previous lecture, we have seen that we obtain real and inverted images, right? But I have told you that there's only one case where in concave mirror, we would obtain virtual image. That means an erect image. And this is the one which we are going to do today, the last case of this in these sequence of ray diagrams. All right, now if you haven't watched the previous videos of this chapter, previous lectures of this chapter, then you go to the link given in the description box of this video. You will find the playlist where all the previous lectures are present, and then you first watch them and then you continue with this one. So here, where do we keep the object? The object is between focus and pole. So what are we actually doing? We are bringing the object closer to the mirror. So in the case 1, the object was at infinity. Okay, isn't it? We have done that. Case 2 mein humne kya kiya? We brought the object a little closer, but still it was not shown on the figure because it was still at a very far distance. Case 3 mein humne kya kiya? Beyond C के beyond रखा, object को figure में show किया. फिर हमने case 4 में क्या किया? Object को C पर लेकर आया, at C. फिर हमने क्या किया नेक्स्ट केस में? ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेकर आया, बिटवीन C एंड F. फिर नेक्स्ट केस क्या था? ऑब्जेक्ट वाज एट F, फोकस पर. इतने सारे केसेस हमने कर लिए फ्रॉम केस 1 टू केस 6. ठीक है, अभी हम केस 7 करेंगे. ऑब्जेक्ट को और क्लोज लाएंगे, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P, जो केस अभी हम करने वाले हैं. तो ग्रेजुअली वी आर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर. अच्छा, दिस इज द केस जहां पे हम वर्चुअल इमेज प्राप्त करेंगे. द ओनली केस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर. तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बना देते हैं हमारा ऑब्जेक्ट. मिरर कैसे बनाना है ये जानते हो, कॉम्पस का कैसे यूज करना है, तो उस पर मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले सारे वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है. ऑब्जेक्ट बना लिया. वी नीड एनी टू रेज. लेट अस ड्रॉ वन रे फ्रॉम द टिप व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. फिर वही सेम रूल जो हमने प्रीवियस फिगर्स में किया. पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. फोकस से पास कर गया. रिफ्लेक्शन के बाद डोंट फॉरगेट द एरो हेड. एक दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे. लेट इट बी इन द लाइन विद सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन से है, मतलब कुछ ऐसे, मतलब एक्चुअली वो ऐसा है, ऐसे जा रहा है, और उसको बैक ट्रेस करेंगे तो मान ऐसा लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मानो गुजरेगा. तो ये रे अगर ऐसे जा रहा है तो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड पाथ? अगर हमने पढ़ा था, इफ अ लाइट रे इज इन लाइन विद सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस द सेम पाथ. इसी रास्ते से वो वापस आएगा. मींस द रिफ्लेक्टेड पाथ विल बी अलोंग द सेम लाइन. तो कुछ ऐसे. ठीक है, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लो. Now if you see the reflected lines, both of the reflected lines, which one? This reflected ray and this reflected ray. Will they ever meet actually? No, they will not meet because they are not coming closer to each other. If you see, gradually the distance between the two reflected rays is increasing. एक दूसरे से वो दूर जा रहा है. दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से दूर जा रहा है. जितने सारे हमने फिगर्स पहले किए हैं उसमें था कि रिफ्लेक्टेड रेज एक जगह मीट कर रहा था. जस्ट इसके पिछले वाले डायग्राम में रिफ्लेक्टेड रेज वर पैरेलल, तो उसमें हमने बोला था ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. अब इसमें तो क्या, पैरेलल भी नहीं, इसमें तो एक दूसरे से दूर जा रहा है. दैट मीन्स ये यहाँ पे कभी मीट नहीं करेंगे आगे जाकर. सो वी विल नेवर ऑब्टेन द इमेज ऑन एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज. एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज कभी हमें इमेज नहीं मिलेगा. तो यहां पर हम अगर इसे वर्चुअली पीछे के तरफ प्रोड्यूस करें, वर्चुअल इंटरसेक्शन कराए, मैं प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा इधर भी बढ़ा देता हूं, द सेम कलर.
black color only. Principal axis is a line that runs from minus infinity to plus infinity. इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता, ये यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, इमेजिनरी लाइन है, उधर भी हम कितना भी इसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो आई हैव जस्ट प्रोड्यूस द प्रिंसिपल एक्सिस बिकॉज वी विल बी गेटिंग द इमेज देयर. अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है इनको मैं वर्चुअली बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और डॉटेड लाइन से करूंगा, तुम स्केल रख कर करना उसी लाइन में ताकि स्ट्रेट लाइंस मिले. तो जहां जैसे मैंने प्रोड्यूस किया, दिस इज द पॉइंट आई हैव ऑब्टेन्ड वेयर बोथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज हैव इंटरसेक्टेड बट नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टेड, दे हैव वर्चुअली इंटरसेक्टेड. तो उस केस में हमें इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलेगा क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट. तो हमें कुछ ऐसा, एक मिनट, कुछ ऐसा इमेज मिलेगा, राइट. दिस इज आवर इमेज. तो हमारा अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इसका इमेज ए डैश ऊपर ही होगा, बी डैश ऊपर नहीं होगा, ठीक है, एंड बी डैश विल बी नीचे. So you see how we have obtained a virtual image. तो कोई तुमसे अगर पूछे can we obtain a virtual image in concave mirror, तो बोला yes. In which case, when do we obtain it? When we keep the object between focus of the mirror and pole of the mirror. Only then we obtain a virtual image. In all the other positions, we obtain real and inverted images. Very important thing to observe. Okay, a बहुत important question भी है. Characteristics of the image. Number one, image is virtual. क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज से ये नहीं बना है, ये वर्चुअल इंटरसेक्शन से बना है. हमने जब इसे प्रोड्यूस बैकवर्ड्स किया रिफ्लेक्टेड रेज को तब बना है, जैसा कि बिल्कुल प्लेन मिरर में होता है. प्लेन मिरर में भी वर्चुअल होता है ना. हम देखे होंगे, हम लोगों ने वो किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तुम लोगों ने देखा होगा. जो नहीं देखे हो तो उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ, देख लो. प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन भी हमने ड्रॉ किया, तो वहां पे भी हमने रिफ्लेक्टेड रेज को प्रोड्यूस बैकवर्ड करके बनाया था. ओके, जस्ट लाइक दिस. सो वहां पे भी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट था. इरेक्ट का दूसरा नाम होता है अपराइट. यू कैन ऑल्सो से इमेज इज अपराइट, सेम ही है, इरेक्ट मतलब अपराइट. अच्छा, थर्ड, इमेज का पोजीशन. इमेज कहाँ बना? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. देखो मिरर के पीछे, दिस रीजन इज नोन एज बिहाइंड द मिरर. और ये जो है मिरर जहां से रिफ्लेक्टेड रेज आ रहा है उस साइड को बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो इतने अभी तक हमने जितने भी फिगर्स किए थे, एक चीज तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, द इमेजेस वर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. जितने सारे फिगर्स के इमेजेस फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ये दिस इज ओनली फिगर इन कॉनकेव convex mirror where behind the mirror we obtain the image, and that's the image which is virtual and erect behind the mirror. तो ये सारी चीजें को ऑब्जर्व करना. ओके, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बिहाइंड द मिरर जैसे इमेज हो रहा है वो वर्चुअल और इरेक्ट हो जा रहा है. और वो कौन से केस में है? जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रख रहे हैं. कौन से मिरर में? कॉनकेव मिरर में. और साइज की बात करेंगे, साइज देखो मैग्नीफाई हो गया है ऑब्जेक्ट की तुलना में, इमेजेस बड़ा. So image is magnified. Here we have completed the topic image formation in case of concave mirror. ठीक है, हमने कर लिया. अब हम करेंगे convex mirror का. हम स्टार्ट करेंगे रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर. एंड हियर यू हैव जस्ट वन फिगर. कॉनकेव में हमारे पास 7 डिफरेंट डायग्राम्स थे, लेकिन कॉनकेव में जस्ट वन डायग्राम इज देयर बिकॉज बाकी जहां पे भी तुम रखो वी ऑब्टेन द सेम काइंड ऑफ इमेज. सो इसमें वेराइटीज नहीं, इसमें एक ही है. रे डायग्राम, गिव द हेडिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉन्वेक्स मिरर. मेरा मिरर बना लेते हैं फटाफट. जैसे कि क्या करेंगे, कॉम्पस रखना, तुम्हारा रूल शीट है, कॉम्पस रखना किसी पॉइंट पर, कॉम्पस का नीडल. एंड दिस टाइम इंस्टेड ऑफ ड्राइंग दिस काइंड ऑफ आर्क, यू ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम दिस साइड. मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि कैसे बनाता है. आर्क को इधर बनाना और इस साइड शेड कर देना. तो मैं तो फ्री हैंड कर रहा हूँ, इसलिए
अभी सुंदर नहीं लग रहा है, तुम कॉम्पास से करोगे तो अच्छा लगेगा। और ये जो डिस्टेंस तुम्हें मिलेगा, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच रेडियस यू हैव ओपन। इफ यू हैव ओपन द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द कॉम्पास टू बी 4 सेंटीमीटर, तो तुम्हें ये 4 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। और तुम यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फोकस मार्क कर लेना, exactly in the midpoint between pole and center of curvature you have to focus। कुछ डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सिमिलर है टू एज यू हैव ड्रॉन कॉनकेव मिरर, बस तुम्हें उल्टा साइड करना है। सो मैं क्विकली अभी फिगर को बना लेता हूं, तुम लोग भी बना लो कॉम्पास से। So see people, we have drawn the convex mirror, okay? So just the arc on this side instead of the other side। फिर हमने जहां पे पॉइंट ऑफ द कॉम्पास रखा था वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर दिया, फोकस पोल जानते हो कैसे मार्क किया। नाउ वी विल कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, आई मीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मैं गलती से लेंस बोल दिया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ पे मिरर के सामने रखेंगे, किसी भी पॉइंट पे रख सकते हैं, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं पे भी रखो। तो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ से रिफ्लेक्टेड, यहाँ से लाइट रेज आएगा। सपोज आई एम ड्राइंग वन लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। There are infinite number of light rays coming. You need to show just two. Any two light rays whose reflected path you know. So I know the reflected path of this parallel incident ray. So a ray coming parallel to principal axis after reflection through a convex mirror, we know how does it go. It will reflect in such a path which if produced backwards which would appear to be coming from focus। तो इसका कुछ रिफ्लेक्टेड पाथ ऐसा होगा जिसको अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें स्केल रखकर, तो ऐसा लगे कि मानो वो फोकस से निकला हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे तुम्हें स्केल रख के करोगे तो तुम्हें बिल्कुल करेक्ट फिगर मिलेगा, कोई तुम्हें एरर होगा नहीं। राइट, नाउ हियर another incident ray, let us say it is coming in line with center of curvature। मान लो ऐसे आ रहा है, सेंटर ऑफ आके अगर वो मिरर को आर पार कर जाए तो ऐसा लगे कि मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर ही हिट करेगा, कुछ इस तरह से। हालांकि वो डॉटेड हम करेंगे बिकॉज द रेज आर नॉट एक्चुअली कमिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर बिकॉज द मिरर इज एन ऑपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम्हें स्केल रखकर करना है डॉटेड लाइंस। तो ये जो इंसिडेंट रे है, दिस लाइट रे वुड रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ, इसी रास्ते से वो वापस चला जाएगा। सो यू सी इट वुड रिट्रेस द सेम पाथ, reflected ray। That means this reflected ray and this reflected ray would never meet actually because they are going away from each other. The distance between them is gradually increasing. So they have been virtually produced backwards, as I have virtually produced them backwards and made them virtually meet, जैसा हमने previous figure में किया था. And both of the reflected rays are meeting here. So here we obtain the image. So if the object is AB, the image would be A dash, B dash. And you see the reflected rays have been produced backwards and made to meet. So we obtain virtual image and obviously erect. Virtual image is always erect. Hence, in a convex mirror, we always obtain a virtual and an erect image. In convex mirror, we never obtain a real and an inverted image. A very important question for your exam. A very, very, very important question for your exam. Name the mirror in which we always obtain a virtual and an erect image. That is convex mirror. In convex mirror, there is no ray diagram where we obtain a real and a virtual image. लेकिन कॉनकेव में क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, कॉनकेव में हमने जितने भी फिगर्स किए केस 1 टू केस 6 में हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बने थे। सिर्फ केस 7 में, लास्ट केस में, हमें जो अभी आज हमने जो किया इस वीडियो में, उसमें वो कॉनकेव मिरर का था, उसमें हमने वर्चुअल एंड इरेक्ट मिला। इसका मतलब है कि कॉनकेव में हमें दोनों तरह की इमेज मिल सकते हैं, वर्चुअल ऑल्सो, इरेक्ट ऑल्सो, वर्चुअल ऑल्सो एंड रियल ऑल्सो, यानी इन्वर्टेड ऑल्सो इरेक्ट ऑल्सो, दोनों मिल सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स में मिरर में हमें सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज मिलता है, इरेक्ट इमेज मिलता है, में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं मिल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व, ठीक है। अच्छा, अब साइज की बात करेंगे। साइज देखो, इमेज
का साइज छोटा हो गया है, छोटा हो गया। यानी अगर वर्चुअल इमेज बना है और इमेज छोटा है तो कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स होगा। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि वर्चुअल इमेज तो कॉनकेव में भी बनता है, लेकिन उस केस में इमेज मैग्नीफाइड होता है। तो अगर वर्चुअल इमेज तुम्हारा मैग्नीफाइड है तो हम आराम से बोल सकते हैं कि वो कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज जो बनता है वो मैग्नीफाई कभी नहीं हो सकता है। फिगर तुम जितने जैसे भी फिगर बनाओ, तुम देखोगे तुम्हारे फिगर में भी इमेज का साइज छोटा ही होगा। तो अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, तुम बोलोगे सर दोनों मिरर बना सकता है, कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी, है ना। हमने फिगर में देखा वर्चुअल इमेज दोनों मिरर बना सकते हैं। कॉनकेव कॉनकेव मिरर में केस 7 में बनता है, और कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा बनता है वर्चुअल इमेज, इसलिए दोनों मिरर बना सकता है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है और वो इमेज मैग्निफाइड इमेज होता है, तब तुम डेफिनेटली समझ जाओगे ओके वर्चुअल इमेज है और मैग्निफाइड है, देन दैट इज डेफिनेटली दिस केस 7 वो है कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर मैं बोलूं कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, डिमिनिश मतलब छोटा, जैसे इस केस में हुआ, तो तुम बोलोगे ओके वर्चुअल इमेज और डिमिनिश्ड वो डेफिनेटली कॉन्वेक्स मिरर में ही होता है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें मिरर को प्रेडिक्ट करना होता है। आई होप तुम लोग ये क्वेश्चंस बड़े आराम से कर लोगे, बड़ा बड़ा इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कर सकते हो। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जितनी बातें अभी तुम लोगों के साथ शेयर किया, दीज आर सो इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड कीप इन योर माइंड। ये जो क्वेश्चंस हमने वर्बली अभी डिस्कस किए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो इमेज कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, साइज इसका छोटा है, डिमिनिश्ड, और कहाँ बना? बना कहाँ? इट इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। देखो दिख रहा है ना, पोल और फोकस के बीच में है इमेज। तुम्हारा भी बनेगा वैसे ही। अगर पोल एंड फोकस के बीच नहीं बन रहा है तो गलत बना है, बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट, सिंपल। तो यहां पे हमारा रे डायग्राम्स कंप्लीट होता है। जो हमारा अगला टॉपिक है, जिसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, लेकिन एक इक्वेशन हमें जानना है, व्हाट इज इट? रिलेशनशिप बिटवीन, और ये एक्चुअली तुम जानते हो इस इक्वेशन को, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या इक्वेशन है? देखो बड़ा सिंपल है। ये जो डिस्टेंस है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तुम जानते हो। और पोल से फोकस के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, जानते हो। तो दोनों में क्या रिलेशन है? वेरी क्लियर। तुम जब फोकस मार्क कर रहे थे तो मैंने बोला कि मिड पॉइंट पर मार्क करना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब फोकल लेंथ एफ इज नथिंग बट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, उसका आधा ही होगा ना, 22 एकदम मिड पॉइंट है। तो कोई है, कुछ है इसमें। सेम थिंग इज हियर ऑल्सो, द radius of curvature is this distance and this is small f, तो आधा है। तो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन इज द फोकल लेंथ, पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, दोनों के लिए, कॉन्वेक्स में भी कॉनकेव मिरर में भी। इसमें क्या होता है? फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी f इज इक्वल टू हाफ ऑफ r। ओके, वेरी इजी। इसके बाद हमारा स्टार्ट होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, वो है साइन कन्वेंशन फॉर मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस, जिसके मदद से हमें मिरर,
फॉर्मूला पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम करेंगे। साइन कन्वेंशन पहले समझेंगे, फिर हम समझेंगे मिरर फॉर्मूला, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन समझे हम मिरर फॉर्मूला को हम यूज नहीं कर सकते। साइन कन्वेंशन समझेंगे, फिर हम समझेंगे मिरर फॉर्मूला, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे मिरर फॉर्मूला पर। काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट वी वुड बी स्टार्टिंग इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। फिर हमारा ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट होने पर आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग this video and God bless you. Happy learning. I'm coming up very soon with the next video of this chapter.